वहीं पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम बने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमीन, अवैध जमीन पर अब कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ मुख्तार अंसारी की ही अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि उसकी पत्नी अफसा अंसारी के नाम से जो अवैध संपत्तियां खरीदी गई थी उस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। यूपी में योगी सरकार माफियाओं के अवैध कब्जे और संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पूर्वांचल में कुख्यात माफिया डॉन और पूर्व सपा सांसद मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों को भी अब योगी सरकार की नीतियों के तहत कुर्क किया जा रहा है। साथ ही मुख्तार के परिवार और रिश्तेदारों के नाम से कब्जा की गई अवैध संपत्तियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। मुख्तार की फरार पत्नी के नाम पर दर्ज बेशकीमती जमीन को भी कुर्क किए जाने का फैसला जारी हो गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। बीते साल 9 दिसंबर को डीएम ने अपना फैसला सुनाया था। गाजीपुर के एडीजी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गाजीपुर शहरी क्षेत्र की कीमती जमीन को मुख्तार ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था। ये जमीन बल्लभ ड्योढ़ी दास नाम की है और साल 2010 में तत्कालीन विधायक रहे मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर इसे अवैध कमाई के जरिए खरीदा था। आज की तारीख में इस प्रॉपर्टी की कीमत 9 करोड़ 44 लाख आंकी गई है। प्रशासन ने इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का आदेश दे दिया है, जिसे अब अदालत ने भी मंजूरी दे दी है। ये फैसला मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक बड़ा मोड़ है। प्रशासन की ओर से अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है और इस मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महाराष्ट्र की, जहां औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग अब तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने लोकसभा में कहा भी कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की आखिरकार आवश्यकता क्या है। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ती के लिए मजार की जरूरत क्या है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों की मजारें तोड़ दी जानी चाहिए। 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। महस्के ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 3691 कब्र और स्मारक पूरे देश में संरक्षित किए गए, जिसमें से 25% मुगल और अंग्रेजों की कब्रें हैं, जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया। देश को उनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दी है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहाँ संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब फैन क्लब के नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी ने भी चुटकी ली और कहा कि लगता है जैसे कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना चाहिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहा है। और अगर यह सच है कि वह पूरे अपने विवेक से इस बात को बोल रहा है, तो फिर उसको अपने पुत्र का नाम सबसे पहले औरंगजेब रखना चाहिए। गीतकार और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र की प्रासंगिकता पर नहीं बहस छेड़ दी और इसे राष्ट्रीय शर्म का स्मारक कहा।
औरंगजेब की जो मजार है, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल शेम। वो ऐसी कौन सी जगह है जिस पे बड़ा गर्व होना चाहिए किसी भी भारतीय को, वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी प्रांत या भाषा से आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हम आजकल पूरी तरह से अपने इकोसिस्टम को लेकर बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी जगहें तो बननी चाहिए देश में, और शौचालय बनने के लिए औरंगजेब की कब्र से अच्छी जगह क्या हो सकती है। छल करके छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हिंदू संगठन संभाजी नगर में इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी एक्शन के संकेत दिए हैं। देखना होगा कि आक्रांता की कब्र पर किस दिन बुलडोजर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच महिलाओं के विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और यहां तक कि मर्यादा की सीमा भी लग गए। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा दिया, तो दूसरी तरफ नीतीश ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए कामों का जिक्र कर दिया। आपका घर का लोग कपड़ा नहीं पहनता था। आप जानते हैं ना, आपका घर का लोग जब हम लोग आए पति हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिए। यही ना होता है, वो कोई काम हुआ। जिस आदमी को हम बनाए और 3 साल के बाद गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हमने छोड़ करके अलग किया। आपको मालूम है बिहार विधान परिषद में काफी गहमा गहमी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब शब्दबाण चले। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर सवाल उठाए, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और लालू यादव के शासनकाल में महिलाओं की हालत की याद दिला दी। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया? अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ? ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। नीतीश कुमार के बयानों पर विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे। सभापति को बीच बचाव करना पड़ा। आखिरकार आरजेडी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और फिर सदन के बाहर आकर नीतीश पर बयानों के तीर छोड़े। अनसंट महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। राबड़ी के पुत्र तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाला और दावा किया कि नीतीश कुमार के दिन अब लद गए हैं। उन्हें अब किसी आश्रम में जाकर प्रवचन करना चाहिए। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। आपको बता दें